जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि हमारे परीक्षा में संविधान यानी पॉलिटी से लगभग 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक परीक्षा में। मैं आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में 100% फंसने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुने और मेरे साथ आप भी बोलते रहें और क्लास का एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहेंगी और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर टीम ऑफिशियल पर मिल जाएगी। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहें, ठीक है। वहाँ बहुत सारी आपको अपडेट मिलती रहती हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो पहला प्रश्न कहता है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य क्या कहा जाता है, यानी कि लोकसभा को जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जैसे एमपी को क्या बोलते हैं, जो एमपी होते हैं उन्हें जनता द्वारा हम वोट डालते हैं तभी उसका निर्वाचन होता है, ठीक है। अब संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो सदस्यों की मूल संख्या है यानी संविधान सभा में लोकसभा की सीटों की संख्या है वो है 552, ठीक है। अगला चलता है, अगला प्रश्न कहता है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, यानी कि वर्तमान में अभी जो चुनाव होता है वो होता है 545 सीटों पर, ठीक है। और लेकिन टोटल कितनी है, वो है हमारी 552 लोकसभा की सीट, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कहता है राष्ट्रपति अंग भारतीय समुदाय के लिए कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं तो एंग्लो इंडियन जो है वो 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन अब इन्हें हटा दिया गया है, यानी कि कोई भी एंग्लो इंडियन निर्वाचित नहीं होता है, मनोनीत नहीं होता है राष्ट्रपति के द्वारा, पहले होता था अब नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है लोकसभा के, के किस आधार पर सीटों की आवंटित होती हैं, यानी कि लोकसभा की जो बंटवारे यानी सीट होती हैं उनको किस तरह आधार पर आवंटित किया जाता है, यानी कि कौन सी जिला में कितनी सीटें हैं, कौन सा जिला सीट बनेगा नहीं बनेगा, तो इसकी जनसंख्या के आधार पर रखी जाती है सीमा निर्धारित, ठीक है। अगला जाता है वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है, किस वर्ष पर आधारित है, यानी कि कह सकते हैं लोकसभा की जो सीटें अभी चल रही हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर चल रही हैं। ये कितनी है, वो है 552 सीटें टोटल हमारे संविधान में लोकसभा की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए, तो 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे। जैसा कि चुनाव जब कराया जाता है तो 4 चरण या 2 चरण या 3 चरण जैसे लोकसभा मतलब जो इलेक्शन कमीशन उसका डिसाइड करती है तो उसी तरह से चरण के अनुसार कराए जाते हैं। जैसा कि मान लो हमारे 4 चरण में एक चरण में हम 4 राज्य को करना चाहते हैं, दूसरे चरण में हम 3 राज्य को, इस तरह से बांट दिया जाता है, यानी कि सब काम हम एक साथ तो कर नहीं सकते तो हम उसको लेवल बाई लेवल कराते रहते हैं, ठीक है। अगला जो जाता है लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है होनी चाहिए, तो 25 वर्ष न्यूनतम लोकसभा सदस्य की आयु होनी चाहिए। ये अगर कोई लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अगले प्रश्न हो जाता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश के। यानी कि हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, वो है 80 सीट हैं लोकसभा की। और राज्यसभा की बात करें तो वो है 31 सीटें, ठीक है। हमारी संसद में 2 सदन होते हैं, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक है। तो ये हो जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में हमारा दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। पहला हमारा कौन सा आता है, पहला आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आता है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम किस में है, एक तो हो जाता है हमारा नागालैंड और एक हो जाता है सिक्किम, दूसरा हो जाता है मिजोरम। ये 3 राज्य हैं जिसमें लोकसभा की सीटों यानी कि सदस्य जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अगले जाते हैं लोकसभा का नेता कौन है, यानी कि लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है, वे होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि लोकसभा के जो प्रमुख मुखिया होते हैं वो कहलाते हैं प्रधानमंत्री, जैसा कि अभी कौन है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है लोकसभा का नेता कौन होता है, तो वो हो जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष,
ये प्रश्न थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ बोलना चाहिए था लोकसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो लोकसभा के एक अध्यक्ष होता है जो उसका कार्यवाही को संचालन करता है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न थोड़े रिपीट हो गए मिस टाइपिंग की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? यानी कि जो इलेक्शन हार जाते हैं, यानी कि एक बार इलेक्शन संसद बनने के बाद फिर वो हार जाते हैं तो उनको पेंशन मिल जाती है, यानी कि उनको पेंशन दी जाती है पर ईयर, तो यानी कि पर मंथ और पर ईयर दी जाती है। तो उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी वो 1976 के अकॉर्डिंग की गई थी, यानी कि 1976 से पूर्व सांसदों को पेंशन देने की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि लोकसभा में कम से कम कितनी शस्त्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में कम से कम 2 बार शस्त्र बुलाया जाता है, एक होता है हमारा मानसून शस्त्र और एक होता है शीत शस्त्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हो जाता है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति जो भंग कर सकते हैं, और किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करने का कार्य वो कौन करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला हो जाता है वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? तो वित्तीय बिल जो होता है वो लोकसभा में पास होता है। ठीक है, अगला हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कहाँ लाया जाता है? वो लाया जाता है लोकसभा में। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो है वो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। और कौन बजट पारित करता है? भारत के वित्त मंत्री। ठीक है, जैसा कि अभी 1 फरवरी को हमारा बजट आया था तो किसने प्रस्तुत किया था? निर्मला सीतारमण। अभी जो कौन है? वो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, अगला हो जाता है लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता में संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? यानी कि लोकसभा की जो सदस्यों की योग्यता है उनका निर्णय कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कहता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो जो अस्थायी होता है, मतलब जैसे मान लो किसी को बना दिया जाता है, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उनकी जगह पर काम करेंगे तो उसे बोलेंगे प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कब कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कितने दिनों की अनुमति रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? अगर कोई लोकसभा सदस्य 2 महीने तक संसद में नहीं जाता है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है किस विधेयक को लोकसभा में ही पारित किया जाता है? तो वो किया जाता है वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, उसे राज्यसभा में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? यानी कि संसद जो है वो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड चला होगा कि संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? जैसे मान लो अभी इलेक्शन होने वाला है तो हो सके आपको कोई स्थिति आ जाए, यानी कि आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो लोकसभा जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे मान लो आज कोई घटना हुई, गृह युद्ध छिड़ गया या कोई हो गया, तो अभी जो इलेक्शन होने वाले तो हम उसको रोक सकते हैं, किसके कारण? तो आपातकाल की स्थिति में। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि संसद एक बार से लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय की वृद्धि करती है? तो कर सकती है, यानी कि एक वर्ष करके वो कम से कम 2 वर्ष तक इलेक्शन के लिए आगे खींच सकते हैं। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 1 साल की वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, ये सवाल पूछा जाता है कि कितनी वृद्धि हो सकती है? 1 साल की कम से कम। ठीक है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो ये देखो एक बार इतिहास में हो चुका है। कब हुआ था? 1976 में। 1976 में क्या हुआ था? लोकसभा के जो चुनाव थे वो एक करके 2 साल के लिए बढ़ाए गए थे, यानी कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था और 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, क्योंकि उस समय जो था हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और बहुत सारी हमारे देश में परेशानियाँ थी। ठीक है, और अकाल भी पड़ा था, इसलिए ये आपातकाल की स्थिति थी। ठीक है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक शून्यकाल का अर्थ जो है राजनीतिक शब्दावली में, यानी कि हमारे संविधान में वो है प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि इसमें प्रश्न उत्तर यानी कि प्रश्न पूछ सकते हैं और संसद में प्रश्न का जवाब दिया जाता है, तो ये बहस चलती है, उसको क्या बोलते हैं? शून्यकाल। ठीक है, अगला हो जाता है यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वाद दे सकता है? तो हाँ, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना बदवाक्य कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा सदस्य करते हैं। जैसे जो हमारे MP होते हैं
वही हमारे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति हमारे लोकसभा अध्यक्ष बनता है। ठीक है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करते हैं? तो जैसे लोकसभा अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो कौन नियुक्त करते हैं? उन्हें नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र कैसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र जो देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है त्याग पत्र कैसे देंगे? उपाध्यक्ष को। ठीक है, अगला हो जाता है निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? तो निर्णायक मत किसका होता है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ये होता है लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, याद रखें। अगला हो जाता है लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, यानी कि जो भी उनकी क्या कहते हैं उसके नियंत्रण होते हैं वो किसके पास होते हैं? सारे अधिकार वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो जी.बी. मम्मलकर थे। ठीक है, कौन थे? जी.बी. मम्मलकर। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो बुलाते तो राष्ट्रपति हैं पर लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाते कौन हैं? वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल में है 108 में। किसकी चर्चा की है? संयुक्त अधिवेशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, अगला प्रश्न कहता है किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महास्पीकर लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो हाँ, लाया गया। कब लाया गया? के.एस. हेगड़े के खिलाफ लाया गया। क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया? के.एस. हेगड़े। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा प्रश्न कहता है कि लोकसभा के जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा के जनक किसे माना जाता है? जो हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे उनको ही लोकसभा का जनक कहा जाता है। तो कौन थे? टी.बी. मम्मलकर से। अगले हो जाते हैं किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय सबसे लंबा रहा था? तो बलराम जाखंड का जो कार्यकाल था वो सबसे ज़्यादा अधिक रहा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा रहा था। तो अगला प्रश्न कहता है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा का वरिष्ठ अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित हैं तो उसकी जो अध्यक्षता वो कौन करेंगे? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन में पदेन महासचिव कौन होता है? तो वो होते हैं लोकसभा महासचिव। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष होते हैं? तो हाउस ऑफ कॉमन की अध्यक्ष की तरह होते हैं, तो वो होते हैं इंग्लैंड की तरह। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन अध्यक्ष की तरह किसकी तरह होते हैं? वो होते हैं इंग्लैंड देश की तरह। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो रही थी वो कौन रही थी? मीरा कुमार। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे लोकसभा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को जरूर कमेंट बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी तरह इसी जुनून से बने रहें हमारे चैनल पर और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।